स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो आज की वीडियो में देखेंगे 10 क्लास का मैथ एक्सरसाइज 4.2 चल रहा है, ठीक 4.3। तो 4.3 में का पहला क्वेश्चन किए थे, पूर्ण वर्ग बना करके मूल निकालने का विधि समझाए थे कि किसी समीकरण दिया रहेगा द्विघात समीकरण, तो उसका मूल निकालेंगे पूर्ण वर्ग विधि से। कैसे उसको समझाए थे पिछला चैप्टर में, पिछला वीडियो में। तो ना देखो पिछला वीडियो तो देख लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि वो ऐसा मेथड बताए हैं जो कि और जल्दी नहीं मिलता है ना, इसलिए उसको ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। बहुत ही सिंपल तरीके से बताए हैं कैसे पूर्ण वर्ग बना करके और द्विघात समीकरण का मूल निकाला जाए। आज दूसरा नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में कहा है कि पहला क्वेश्चन में जितना क्वेश्चन है, पहला में जितना क्वेश्चन है वही सब क्वेश्चन को फॉर्मूला का प्रयोग करके और मूल याद करें, ठीक है। तो क्वेश्चन वही रहेगा, बस मेथड अलग रहेगा, इसमें फार्मूला का उपयोग करेंगे, ठीक है। देखिए प्रश्न है, उपयुक्त प्रश्न 1 में दिए गए द्विघात समीकरणों के मूल द्विघाती सूत्र का उपयोग करके निकालिए। तो द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके अब मूल्य निकालना है। पिछला बार में पहला क्वेश्चन जो सोल्व कर रहे थे इसमें बिना फार्मूला का मूल निकालना सिखाए थे, ठीक है। अब फार्मूला से, तो फार्मूला से मूल निकालना बहुत ही आसान है। चलिए फटाफट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ, तो मूल निकालना है फॉर्मूला से, ठीक है। तो सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। याद रखिएगा d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले इस फार्मूला में पुट करके d का वैल्यू निकालेंगे, डिस्क्रिमिनांट विविक्तर जिसको बोलते हैं। तो d का वैल्यू अगर 0 आवे तो दो को बराबर मूल रहता है, मतलब दो को आंसर आएगा, मूल तो दो ही आएगा, द्विघात समीकरण है तो, लेकिन दोनों बराबर होगा, 2 2 3 3 या 1/2 1/2, इस तरह से दोनों का दोनों इक्वल रहेगा अगर d 0 के बराबर आवे तो। और अगर d का है 0 से बड़ा आए, 0 से बड़ा आए, 0 ना आवे, 0 से बड़ा आए तो दो अलग अलग मूल आता है, ठीक है। दो मूल आएगा लेकिन वो दोनों डिफरेंस रहेगा, अलग अलग रहेगा। और अगर 0 से ये छोटा आ जाए, यानी कि माइनस में अगर आ जाए तो क्या होता है, कोई मूल उसका नहीं होगा, ठीक है। माइनस में आने से कोई मूल नहीं होगा, ये पिछले बार भी बता चुके थे बढ़िया से। तो चलिए पहले डी ये ए बी सी निकाल देते हैं। यहाँ से ए कितना है, एक्स स्क्वायर के साथ जो रहेगा वो ए है, तो ए है ये 2। बी कितना है, तो जो एक्स के साथ रहेगा, एक्स के साथ माइनस 7 है। माइनस को छोड़ना नहीं, माइनस को छोड़ देते हैं तो गलती हो जाता है, उसके बाद कहिएगा सही तो बनाए थे, आंसर कैसे गलत आ रहा है। तो माइनस सबको ध्यान रखना है, ठीक है। ए बी सी ये तीनों चीज़ हम क्वेश्चन से निकाल लेना है। फॉर्मूला लगा देना है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी में देख माइनस में 7 है तो -7, फिर स्क्वायर है, फॉर्मूला का स्क्वायर लगा देना है। फॉर्मूला में पुट करना सीखिए बढ़िया से। तो फॉर्मूला में पुट करना सीख जाइएगा ना तो कोई भी क्वेश्चन फार्मूला वाला आराम से बनेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन फार्मूला में रखने भी नहीं जानते, बहुत कहेगा सर -7 कहाँ से लिखे, तो कहेंगे b इतना है, कहेंगे स्क्वायर कहाँ से लगाए, तो यहाँ। तो सब कुछ यहाँ है, अंदाजी थोड़ी हम कहीं से टपका रहे हैं, सब कुछ लिखा हुआ रहता है, वही से काम करना है। लेकिन यही चीज़ को नहीं ध्यान देते हैं, लगता है कहाँ से आ गया ये, तो वो कहाँ से आ गया, है ना। तो सब कुछ यहाँ अलग से, कोई इधर उधर से, कोई मतलब दूसरे ग्रह से नहीं आएगा, सेम एकदम बस उतारते जाना है। 4 है तो 4 लिखेंगे, ए है तो ए मतलब यहाँ 2 है तो एक जगह 2 रखेंगे, सी है तो सी देख 3 है तो 3 रखेंगे। और ये सब के बीच गुना होता है तो गुना लगाओ या ब्रैकेट में रख दो, सबसे आसान है कि ब्रैकेट में रखो, ताकि माइनस सब भी रहेगा तो दिक्कत ना हो ब्रैकेट में रखने से, ठीक। अब देखेंगे ये साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। इतना करने के बाद भी कहता है आगे क्या करे, तो आगे क्या करना है कोई नहीं जानता, कोई तो अपने से नहीं बताएगा क्या करना, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ देखो है ना क्या करना है, वो सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसको ध्यान देने की जरूरत है। साथ में स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, और क्या करेंगे, इसको स्क्वायर है तो क्यूब थोड़ी करेंगे या घटाव थोड़ी करेंगे, कुछ नहीं, स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे। तो 7 का स्क्वायर 7 49, और माइनस का स्क्वायर करेंगे तो माइनस प्लस, तो प्लस 49 होगा। और ये ब्रैकेट का मतलब जानते हैं, गुना होता है, यहाँ से यहाँ तक गुना है तो गुना करेंगे, पूछने का जरूरत नहीं कि इसके बाद क्या करें, गुना करो। 4 दूनी 8, 8 3 24 हो गया, माइनस में है तो माइनस। फिर कहेगा क्या करेंगे, तो क्या करेंगे, माइनस है तो माइनस करो, जोड़ोगे थोड़ी। 9 में
4 बचेगा, इसमें 2 बचेगा। तो डी देख हो गया 25। क्या बोले थे, 0 से बड़ा आवे तो दो अलग अलग मूल है। तो देख चूंकि यहाँ पे डी जो है ग्रेटर देन 0 आया, 0 से बड़ा आया, इसीलिए इसका दो असमान मूल होगा, है ना, असमान मूल होंगे। दो असमान यानी अलग अलग मूल होगा। ठीक है, तो अब मूल निकालते हैं। तो द्विघाती सूत्र से मूल निकालना है। तो द्विघाती सूत्र होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा 2a। ये किताब में आपको फॉर्मूला मिलेगा, लेकिन हम इतना बड़ा फॉर्मूला याद नहीं करवाएंगे। माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, इसको याद रखें। ठीक, मूल निकालने के ये फॉर्मूला याद रखना है। देखिए क्यों ऐसा लिखे, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखना क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डी है। तो इतना लंबा लिखने से अच्छा डी लिखेंगे, क्योंकि डी का वैल्यू आया भी हुआ है, तो डी का वैल्यू डायरेक्ट पुट करेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा पूरा फिर से बनाने का जरूरत है, डी आया हुआ है ना, डी आ गया तो डी को यहाँ डायरेक्ट रखेंगे। ठीक, तो इसीलिए माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बाई 2a, ये सूत्र याद रखिएगा मूल निकालने का। ठीक है, अब देखो x बराबर माइनस बी बोला है, तो फार्मूला वाला भी माइनस लगाए हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फार्मूला में माइनस है तो माइनस लगाए। फिर बी खोजिए कितना है, देख माइनस में 7 है, तो फिर से -7। ठीक है, ये फार्मूला वाला माइनस है, अंदर जो माइनस है ये -7 वाला माइनस है। ठीक है, क्वेश्चन वाला। फिर प्लस माइनस दोनों साइन रहता है, दोनों साइन लगा दीजिए, प्लस माइनस रूट डी देख कितना आया, 25 आया। तो रखो 25 बटे 2a, ए देखो 2 है, ए की जगह भी 2 है तो 2 लिख दिए। ठीक है, देख अब माइनस माइनस ब्रैकेट में गुना होता है, माइनस माइनस गुना करो +7 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ प्लस माइनस है, रहने दो। 25 रूट किसका 25 आएगा, 5 का आएगा, 5 × 5 = 25, और नीचे है 2 दूनी 4। अब क्या करना है, मेन देखिए यहाँ पे एक प्लस भी है माइनस भी है, प्लस भी है माइनस भी है बीच में। ठीक है, तो इसीलिए क्या करेंगे, एक बार प्लस में लिख देना है 7 + 5 बटा 4, और एक बार माइनस में लिख देना, यही x बराबर हो जाएगा 7। प्लस वाला लिखे तो माइनस वाला लिखेंगे, -5 बटा 4। बस इतना सा करना है। जोड़ है तो जोड़ दो, 7 × 5 = 12 बटा 4 x आ गया। कटेगा तो काट दो, 3 × 4 = 12, तो x का वैल्यू 3 आया। इसी तरह इधर x बराबर है 7 में 5 घटावेंगे 2 बचेगा बटा 4, कटेगा 2 × 1 = 2 दूनी 4, तो x बराबर 1/2। तो देखिए अलग अलग मूल आ गया, 1/2 और 3। तो ये दो अलग अलग मूल आया। क्यों आया दो अलग अलग मूल, क्योंकि 0 से बड़ा आया था डी। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो इससे पहले जो वर्ग विधि से बनाए थे उसमें भी वही मूल आएगा, यहाँ भी। ठीक, कोई परेशानी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। 2x² + x - 4 = 0। ए में देख 2 है 2 लिखे, बी में 1 है तो 1 लिख दिए, सी में -4 है तो -4 लिख दिए। उसके बाद फॉर्मूला लगा देंगे वही डी वाला। तो फॉर्मूला हो जाता है d बराबर b² - 4ac। तो b², b में देखो 1 है तो 1 का स्क्वायर -4a, a में 2 है, c में -4। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, थोड़ा स्पीड से ही कर दे रहे हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, फिर माइनस माइनस 2 है तो माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, चौके 32 हो गया, बराबर इधर 32 और 33। तो डी आया 33। इसका मतलब क्या आया, डी बड़ा आया 0 से। तो क्या लिखेंगे, चूंकि डी 0 से बड़ा है इसीलिए इसका दो असमान मूल होगा, असमान मूल होंगे। दो मूल होंगे लेकिन बाबू असमान मूल होंगे। ठीक है, असमान मूल होंगे तो उसको निकालते हैं। x बराबर -b + -√d/2a। ठीक है, शॉर्ट वाला फॉर्मूला लिखना है, -b + -√d/2। तो माइनस फार्मूला वाला लगा दिए। b देख कितना है 1, तो 1 लगा दो। फिर प्लस माइनस रूट डी है 33, तो 33 लगा दो। नीचे 2a, में 2 लगा दिए। हाँ, एक लाइन और यहीं सोल्व कर देते हैं। -1 + -√33 तो टूटेगा नहीं तो छोड़ दे, और नीचे 2 दूनी 4। √33 नहीं टूटेगा बाबू, इसलिए रूट में ही रहने देना है। तो देखिए x बराबर आ गया -1 + √33 बटा 4, और एक ठो x बराबर हो गया -1 - √33 बटा 4।
कोई दिक्कत नहीं। यही आंसर हो गया। माइनस यूनस को इधर उधर करना चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं 1 माइनस रूट 33/4 और x बराबर लिख सकते हैं, माइनस को बाहर निकाल दीजिए तो 1 प्लस रूट 33/4। ठीक है, तो ये दोनों या ये दोनों किसी को भी आंसर लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अच्छा यहाँ भी अगर माइनस को यहाँ लिखे हैं तो बाहर में माइनस लगेगा। ठीक है, मैंने माइनस को कॉमन निकाल के बाहर करेंगे तब ऐसा होगा। तो इतना नहीं करते रहिएगा, यही आंसर लिखिए। ठीक है, यही आंसर। ठीक है, माइनस को इधर उधर करने की जरूरत नहीं है। देखिए a बराबर 4 है, b बराबर 4√3 है, c बराबर 3 है। फॉर्मूला होता है d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b स्क्वायर, देखिए b कितना है, b में 4√3 है तो 4√3 लिखेंगे माइनस 4a में है 4, c में है 3 तो 3 लिख दिए। 4 अच्छा स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है, b का स्क्वायर तो 4√3 का स्क्वायर उसमें किए थे कि नहीं किए थे, हाँ 1 था, किए थे, 1 का 1 हुआ था। स्क्वायर करो, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और √3 का स्क्वायर 3 होता है, मालूम होनी चाहिए। रूट का किसी भी संख्या में रूट का स्क्वायर है तो समझिए रूट खत्म हो गया, वो संख्या भर बचेगा। ठीक है, माइनस 4 चौके 16 32 16 48, यहाँ भी हो गया 16 48 माइनस 48। तो देख डी कितना आया, 0 आया। तो चूंकि डी जो है 0 आ गया, इसीलिए इसका 2 समान मूल होंगे, 2 समान मूल होंगे मतलब बराबर मूल आएगा दोनों। ठीक है, कैसे देखते हैं, b बराबर माइनस बी प्लस माइनस √100d/2a। माइनस बी देख, माइनस फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद b में 4√3 है प्लस माइनस रूट डी में तो 0 आ गया तो 0 लिख दे बाय 2a। 0 मतलब कुछ नहीं तो बच गया माइनस 4√3/2। a के जगह में कुछ रखेंगे ना, 4 है तो 4 तो हो जाएगा 4 दूनी 8। काटो, 2 दूनी 4 2 चौके 8। इतना लंबा काहे काटेंगे, 4 से डायरेक्ट काटेंगे, 4 दूनी 8। तो देखिए क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस √3/2। एक ही आया माइनस √3/2, और तो कुछ है ही नहीं। उधर प्लस माइनस वाला तो 0 हो गया, प्लस माइनस में कुछ रहता था जोड़ते घटाते तो इतना ही है। ठीक है, तो दोनों का दोनों मूल माइनस √3/2 होगा आंसर। ठीक, अगला प्रश्न यहीं पे देख लेते हैं, जगह काफ़ी है, हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन, 2x² प्लस x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। देखिए यहाँ सबसे पहले वही a और b c निकालते हैं। a बराबर हो गया 2, b बराबर हो गया 1, c बराबर हो गया 4, हो गया काम। d फॉर्मूला d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4, a है 2, c है 4। 1 का स्क्वायर माइनस 4 16 कितना, 4 16 32। देखिए यहाँ पे फंस गए, चुटवा गए हैं, माइनस में आ गया, मन का हो गया चुटवा गए, आगे बढ़ नहीं सकते। क्या बोले थे कि माइनस में आवे तो कोई मूल नहीं होता है, तो लिख देना है यहाँ, चूंकि डी छोटका आया 0 से इसीलिए इसका कोई मूल नहीं होगा। कोई मूल नहीं होगा तो जबरदस्ती कैसे निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ख़त्म कहानी वहीं पे कर देंगे, ख़त्म किस्सा इसका, अधेर यहीं तक है ना, आधे। 0 से बड़ा या 0 से बराबर आता है तो फार्मूला लगा के फिर से आगे बढ़ते हैं इसके जैसा। ठीक, तो ये रहा दूसरा क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन मतलब दूसरा क्वेश्चन कहने को था लेकिन बनाए पहला क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन में हम कहा था कि पहला क्वेश्चन को बनाओ तो बना दिए। अगला देखते हैं अब तीसरा नंबर। तीसरा नंबर में 2 क्वेश्चन है। चलिए 2 क्वेश्चन का मूल निकालना है लेकिन फ्रैक्शन में देख है दिया हुआ, तो फ्रैक्शन वाला कैसे होगा। चलिए तीसरा का पहला क्वेश्चन, तीसरा नंबर क्वेश्चन है। देखिए क्या कर रहा क्वेश्चन, निम्न समीकरणों का मूल याद करें। ठीक, तो मूल ही निकालना है, कुछ और थोड़ी करना है। तो चलिए मूल निकालते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसमें ये वाला देख कर डराते होंगे ना, तो इसको हम हटा देते हैं। जिससे डर लगता है ना उसको, खतरनाक है लेकिन खतरनाक से उसको सिंपल में बदल दो।
इसको भी देख के डरना नहीं, ये कुछ नहीं है ना, ये नहीं है कुछ है ना, क्वेश्चन यहाँ तक है, ये बस इतना बता रहा है कि x नॉट इक्वल टू 0 है, जो कि नहीं है होगा। नीचे हर में 0 नहीं ना होता है, इसलिए हर में यहाँ x है, इसीलिए यहाँ लिख दिया कि बउआ x जो है 0 के बराबर नहीं है। 0 मत समझना x को, क्या है कि x मतलब तो कुछ भी नंबर हो सकता है 1 2 3 4 5, लेकिन 0 नहीं हो सकता। -1 -2 कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं हो सकता है। कहा कि अगर x में 0 रहेगा तो ऐसा कोई नंबर ही नहीं होता है, ये इन्फिनिटी आ जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए उतना सा खाली मतलब इशारा कर दिया है कि x 0 नहीं है ना, घबराना नहीं है। तो चलिए 0 नहीं है, उससे हमको कोई वैसा मतलब भी नहीं है, हमको मूल निकालना है। तो सबसे पहली बात कि मूल निकालने का जो सिंपल फॉर्म होता है, जिस क्वेश्चन का मूल निकाल रहे हैं अभी तक, उसका जनरल रूप अगर देखा जाए तो इसका शक्लो सूरत कुछ इस तरह का होता है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इस तरह का उसका अभी तक देखिए हुलिया। लेकिन अभी जो आ रहे हैं ये क्वेश्चन में, तो इसका हुलिया चेंज हो गया है ना, शकल सूरत सब चेंज हो गया। होना चाहे x में स्क्वायर है, ये नहीं है, होना चाहिए यहाँ x तो है लेकिन उस ऊपरे रहना चाहिए, नीचे है। यहाँ c होना चाहिए, नहीं है, उधर है, बराबर से उधर है, तो गड़बड़ है। थोड़ा सा इसको इसके जैसा बना लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कैसे बनेगा, भिन्न जोड़ आपको मालूम होगा, माइनस में है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 लगाते हैं, और भिन्न में रहता है तो भिन्न जोड़ करते हैं, या घटाव है तो भिन्न घटाव कैसे करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके या हरों का एलसीएम निकाल के। तो चल एलसीएम ना निकाल के एलसीएम भी निकालेंगे तो x और 1 का x से ना होगा, तो x ही आया, इतना ही आया, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे, x और x क्रॉस मल्टीप्लाई x², बीच में -1 1 का 1 बराबर इधर है 3। देखिए इसके जैसा धीरे धीरे आ रहा है। एक वो आया x² पहला में होना चाहिए, आ गया है ना, लेकिन ये नीचे x नहीं होना चाहिए, नीचे x है कहीं नहीं है, ये x को हटाओ, मतलब ये डिस्टर्ब कर रहा है तो हटा देते हैं। x भाग में है तो उधर जल जाएगा, गुना में हो जाएगा। अब गलती देखिए कहाँ कहाँ होता है। पहली बात तो गलती कोई यही कर देगा कि सोचेगा x पे भाग में है, वो नहीं कर दे, गुना हो जाएगा। लेकिन भाग में नहीं बाबू, ये सिर्फ 1 के भाग में है, जब दोनों के भाग में आ जाए तब उसको हटा सकते हैं। अभी सिर्फ 1 के नीचे है, x के नीचे नहीं है, इसीलिए डायरेक्ट यहीं पे इसको उठा के इधर कर मत कर दीजिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। कब ले जाना है, जब यहाँ पे जितना भी रहे 2 है तो दोनों के नीचे जब ये डिवाइड में आ जाए तब ये डिवाइड में हुआ उधर जाके गुना में। और अगर यहाँ पे ले जाना हो तो इसको ये 1 के साथे चल जाएगा, 1/x माइनस में है, ये इधर आके +1/x हो जाएगा, ठीक है। खाली x को नहीं ले जा सकती, ये साथे जाएगा उठ, क्लियर है। तो यहाँ पे एक छोटा मिस्टेक हो जाता है ज़्यादातर का, इसको सिर्फ हटा देता है और फंस जाता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं करना है, पहले इसको पूरी तरह से डिवाइड में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद डिवाइड में है तो उधर जाके भाग गुना हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर से देख शकल सूरत मिलाओ, x² ठीक है, उसके बाद होना चाहिए x वाला, तो x वाला देख रहे हैं बॉर्डर पा रहे हैं, तो उसको लाओ, इधर लाने में कोई दिक्कत नहीं, बस साइन चेंज होगा, है ना, साइन चेंज होगा, है नागरिकता बदलेगा तो साइन चेंज होगा ना, इधर से आएगा तो इधर -3 हो जाएगा, प्लस में था। उसके बाद ये वाला लिख दो -1 बराबर 0। अब सब मिलाओ, x में स्क्वायर ठीक है, x ठीक है, फिर c में कोई नंबर तो कोई नंबर, ठीक, मिल गया क्वेश्चन उसके जैसा हो गया। तो फिर आगे बनाओ वही तरीका, d = b² - 4ac। b a b c निकाल ले, पहले a है x² में कुछ नहीं तो 1, b है x में -3 है मतलब b -3, c में -1, ठीक, रखते जा। b² है, b है -3 तो -3 का स्क्वायर, -4a1c -1, -3 का स्क्वायर 3 तो यहाँ 9, -4 का 4 का 4, माइनस प्लस होगा, 9 4 13, d आ गया 13, ठीक। चूंकि d 0 से बड़ा आया, इसीलिए इसका 2 असमान मूल होगा, असमान मूल होंगे। 2 0 से बड़ा आया d, इसीलिए क्या होगा, 2 असमान मूल होगा। तो निकाल देते हैं असमान मूल। x बराबर -b प्लस -√d/2a, माइनस फार्मूला वाला लगा दिया, उसके बाद b देखते हैं कितना है, कहाँ है, माइनस में 3 है तो -3, फिर प्लस -√d, d देख 13, नीचे 2a, ए कहाँ था, यहाँ पे है ना, 1 लगा दे, हो गया, माइनस प्लस 3 प्लस -√13/2 का 2। अब देख x बराबर एक बार प्लस में लिख देंगे √13/2,
क्यों रूट 13 ही लिख रहे हैं? क्योंकि रूट 13 का टूटबे नहीं करेगा, 13 किसी का स्क्वायर करने से नहीं आता है, मतलब इसका रूट को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए रूट में ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया दो गो अलग अलग मूल, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न को भी यहीं पे सोल्व करने का प्रयास करते हैं। एक क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा ही लंबा लग रहा है, हटा ही लेते हैं इसको। अगला प्रश्न ये है ना, ये वाला x नॉट इक्वल टू -4 और 7 दिया हुआ है, तभी दिया हुआ था x नॉट इक्वल टू 0, अब -4 और 7 काहे को दिया हुआ है, समझिए थोड़ा सा। ऐसे मतलब नहीं है उससे, क्वेश्चन यहीं तक है ना, लेकिन समझना है ना, समझना है ना, उसको नहीं भी देखिएगा तो काम हो जाएगा इधर, लेकिन समझिए काहे को दिया है, काहे कोई ज़रूरी था उसको लिखना, तो ज़रूरी था। तभी क्या बोला था, नीचे ऐसा था 1/x, इसीलिए बोला था कि 0 नहीं है बाबू, है ना, काहे कि 1/0 मतलब हर में 0 नहीं हो सकता है। अबर 0 काहे ने बोला, काहे कि अगर अबर 0 कहा था कि x 0 के बराबर नहीं है, तो 0 के बराबर नहीं है तो x में अगर 0 भी लगा देने से कोनो फर्क थोड़ी पड़ रहा है, 0 और 4 ना हो रहा है, तो x में 0 लगाने से अभी फर्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए नहीं लिखा है कि 0 नहीं, 0 हो सकता है। क्या नहीं हो सकता है, तो प्लस में 4 है तो -4 नहीं हो सकता है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 0 बन जाएगा, तो वही हो जाएगा 1/0, तो हर में 0 कभी नहीं हो सकता है ना, हर में 0 का है कि यहाँ 0 लगाते हैं तब तो 4 होगा, तो हो सकता है 4, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन -4 अगर लगाते हैं तो 0 हो जाएगा, और यहाँ +7, यहाँ 7 लगा देते हैं तो देख 7 घट के 0 हो जाएगा, जो कि संभव नहीं है, ये अपरिभाषित आ जाएगा। ठीक है, इसीलिए लिख दिया -4 और 7 x जो है वो नहीं है। ठीक है, उसके अलावे कोई भी संख्या हो सकता है, तो खैर कोई बात नहीं है, तो चलिए इसको सबसे पहले भिन्न में है, होना चाहिए इसके जैसा, कुछ और ही दिख रहा है इसका, है ना, तो इसको पहले बनाने का प्रयास करते हैं इसके जैसा। तो उसके लिए देखो भिन्न में है और घटाओ है, तो भिन्न का घटाओ, भिन्न का जोड़ क्या होता है, हरों का एलसीएम निकाल देते हैं या गुना कर देते हैं, हर को गुना कर तो हर हो जाएगा x + 4 x - 7। ठीक है, गुना हो गया, और उसके बाद क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, ई चल जाता है यहाँ, तो x - 7 को 1 से करेंगे तो x - 7 होगा, ई चल जाएगा यहाँ, तो x + 4 को 1 से गुना कर तो ये भी हो जाएगा, प्लस माइनस है बीच में, तो माइनस, और ये वो 2 है, तो माइनस में जब भी 2 संख्या को लिखेंगे, 2 पद को, तो ब्रैकेट में लिखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस और ये वाला इधर 1 से गुना होकर x + 4। ठीक, इधर है 11/30, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो x - 7, ये माइनस है बाबू, तो माइनस अंदर जाएगा तो माइनस कर देगा x को, ये माइनस प्लस यहाँ पे -4 हो जाएगा, नीचे गुना माने का ब्रैकेट में है, तो गुना हो जाएगा, x और x दोनों से गुना होगा, x², फिर x और 7 माइनस में है तो -7x, फिर 4 और x तो हो गया प्लस में है, प्लस 4x, फिर 4 सते प्लस माइनस 4 सते 28, इधर है 11/30, कोई दिक्कत नहीं। जब तक जोड़ घटाव कर सकते गुना तब तक करते रहिए, उसके बाद इधर उधर करना शुरू कर देंगे। ठीक है, जैसे अभी देख रहे हैं कि x में x माइनस में वो प्लस में तो कट जाएगा, खत्म हो गया, फिर माइनस दिख रहा है, प्लस जोड़ सकते तो जोड़ो, 7 3 10 11, बड़ा में माइनस तो -11, नीचे भी कुछ को जोड़ सकते हैं, x² नहीं जुटेगा, लाइक जुटता है पता है, अनलाइक नहीं जुटता है ना घटता है। ठीक है, तो x के लाइक है एक ठो, है ना, तो लाइक माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, बड़ा माइनस है तो माइनस लगेगा, और घटावेंगे तो 3x, फिर -28 है यहाँ, तो हो गया बराबर 11/30। अब देखो ना, यहाँ घटा सकते ना, यहाँ कुछ ना, यहाँ कुछ नहीं कर सकते, तो इधर उधर कर दे, ये भाग में है, देख भाग में है, हमको ऊपर न लाना है सबको, तो ऊपर करना होगा, तो ऐसे ऊपर तो नहीं हो जाएगा, इसको भाग में है तो उसको उधर ले जाएंगे तो गुना में हो जाएगा, यानी ऊपर आ जाएगा, ये नीचे है तो इसको इधर लाएंगे तो ये गुना हो जाएगा। ठीक है, तो -11 गुना हो जाएगा 30 से, बराबर पहले से उधर 11 है, ई गुना हो जाएगी, ये सब से कहे कि सब बट्टे में है, बट्टे के नीचे यानी भाग में, तो x² -3x -28 उधर जाके गुना हुआ। ठीक, अब 11 देख तो कटेगा, काट जाए, गुना में दोनों तरफ है तो गुना में इधर का भाग होगा ना तो कट जाएगा, तो उधर यहीं पे काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो बच गया -30। अब यहाँ बच गया x² -3x -28, एक तरफ कर दो, ये माइनस को भी उधर कर देते हैं, 0 हो जाएगा, बराबर x² -3x -28, ये माइनस में प्लस कर देंगे। ठीक है, काहे कि सब एक तरफ होना चाहिए, उधर एक ठोर डिस्टर्ब कर रहा था बराबर से उधर, तो उसको भी उधर ले आए, एक तरफ कर दिए, तो बन गया क्या, देखिए
एक्स स्क्वायर माइनस 3x ये माइनस प्लस माइनस होगा, 30 में 28 घटाना होगा, बड़ा में प्लस है तो प्लस बचेगा 2 बराबर है 0। हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब देख सीधा साधा क्वेश्चन बन गया, एकदम सिंपल सा। तो मेन इतना सा थोड़ा सा अलग है, इसको किसी तरह तोड़ मड़ोड़ के इधर उधर करके यहाँ तक पहुँचा देना है, सीधा साधा बना देना है, ठीक है। उसके बाद फिर लगा दो फॉर्मूला सब, ए बी सी निकाल के। ए कितना है 1 है, बी कितना है -3 है, सी कितना है 2 है। फॉर्मूला होता है डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी में देख -3 है तो -3 का स्क्वायर -4, ए में है 1, सी में है 2। -3 का स्क्वायर है 3 तो यहाँ 9 होगा, और -4 दूनी 8 है का 8, तो 9 डी बराबर आ गया 1। तो डी चूंकि डी जो है बड़ा आया 0 से, इसीलिए इसका क्या होगा बाबू, इसका 2 असमान मूल होगा, असमान मूल होंगे, ठीक है। क्यों असमान मूल होंगे समझ में आ गया, क्योंकि डी जो है 0 से बड़ा आया। लगा दे, मूल निकाल दे। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस √100e/2a, माइनस के बाद b में -3 है तो -3 प्लस माइनस √d, देखो 1 आया है तो 1 लिख देंगे, बाई 2a 1 इज इक्वल टू माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस रूट का 1 को रूट 1 होगा, 1 का 1 रूट हटेगा तो 1 होगा, नीचे 2 का 2। अब इसको 2 हो गया। अब x का मान बढ़िया से निकाल देते हैं। x बराबर 3 प्लस 1/2 और x बराबर 3 माइनस 1/2, एक बार प्लस में एक बार माइनस में जाएगा, ठीक। तो हो गया x बराबर 4/2, x बराबर 2/2, 2 कटा 2 2 जा 4, x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 1। यह हो गया आंसर। कोई परेशानी नहीं होने का पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन में। उसके बाद शब्द समीकरण, शब्द में दिया हुआ रहेगा उसको समीकरण बनाएंगे, उसके बाद हल करेंगे। तो है 4 से लेकर के 11 तक, मतलब क्या होगा 6-7 क्वेश्चन है अभी हो। खैर 7 क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट में हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि अब इतना क्वेश्चन बता दिए तो आप अपने से भी बना लीजिएगा। बस हिंदी से लिखा हुआ है उसका समीकरण आपको बना देंगे, अपने से भी कोशिश करिए समीकरण बनाने का, लेकिन समीकरण बना देंगे तो आराम से इस विधि से डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac फार्मूला लगा करके मूल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कल ही नेक्स्ट वीडियो देंगे। इसमें जो शब्द समीकरण है कुछ को बना देंगे और कुछ में खाली समीकरण बता देंगे, इक्वेशन बना देंगे, यानी इस तरह के द्विघात समीकरण बना देंगे। उसके बाद आपके लिए छोड़ेंगे बनाने का, आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए आते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।